महिला कुछ दिनों की बिजनेस ट्रिप से घर लौटी तो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ को उसकी सास ने स्टोर रूम में रहने के लिए भेज दिया था और ऊपर से ताने मारते हुए कह रही थी कि जल्दी यहाँ से चली जाओ, कहीं पड़ोसियों को पता न चल जाए कि हमारे घर ऐसे गरीब रिश्तेदार आते हैं। महिला गुस्से में सास से बहस करने ही वाली थी कि उसका पति रोहित बीच में आ गया और बोला, मम्मी हमारी भलाई के लिए ही कह रही है, ये हाई फाई सोसाइटी है, यहाँ बड़े लोग रहते हैं, आगे से तुम्हारी माँ आए तो होटल में रुका करो वरना बाद में पूरा घर सैनिटाइज कराना पड़ता है। इतना कहकर उसने गांव से लाई हुई माँ की घर की बनी मिठाइयाँ और पकवानों को भी कूड़ेदान में फेंक दिया और बोला, ये देसी चीजें मत लाया करो, सब गंदगी और बैक्टीरिया से भरी होती है। बेइज्जती सह न पाने वाली माँ चुपचाप वहाँ से चली गई। बेटी उन्हें रोकने दौड़ी लेकिन सास ने उसे रोकर कहा कि अब आ गई हो तो पहले किचन में जाकर खाना बनाओ। महिला ने गुस्से में पति से पूछा कि क्या माँ को स्टोर रूम में रखना उसी का फैसला था। पति हंसते हुए बोला, कमरा कोई भी हो, रहने से क्या फर्क पड़ता है। महिला ने तुरंत पलटकर कहा, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अपनी माँ को स्टोर रूम में क्यों नहीं रखते। इतना कहकर वह अपने कमरे में गई और अलमारी से उस घर की प्रॉपर्टी फाइल निकाल लाई जिसमें सिर्फ उसी का नाम लिखा था। दरअसल ये घर उसकी माँ ने अपनी बेटी के लिए शादी से पहले पूरे पैसे देकर खरीदा था, यानी ये उसका अपना घर था। लेकिन अब पति और उसकी फैमिली उसी घर में रहकर उसकी माँ का अपमान कर रहे थे। आखिरकार महिला ने फैसला कर लिया और उसी वक्त प्रॉपर्टी डीलर को फोन करके घर बेचने की बात कर दी। फिर वह तुरंत नीचे पार्क में अपनी माँ को ढूंढने पहुंची। माँ बेंच पर बैठी खुद को ही दोष दे रही थी। बेटी को देखते ही मुस्कुराकर बोली, गलती मेरी थी बेटा, बिना बताए आ गई। फिर अपनी जेब से सिर्फ 200 रुपये निकालकर बेटी के हाथ में रखते हुए बोली, जा अपने लिए अच्छे वाले पकवान खरीद लेना। ये देखकर बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ मेरे साथ वापस चलो। लेकिन माँ बोली, नहीं बेटा मैं चली जाऊंगी, तुम रोहित से झगड़ा मत करना। माँ को जाते हुए देखकर बेटी ने मन ही मन ठान लिया कि अब इस अपमान का जवाब जरूर देगी। जब वह घर लौटी तो देखा कि उसकी सास सामान इधर उधर करवा रही थी। तभी पता चला कि उसकी ननद अपने बच्चों के साथ कुछ दिन रहने आने वाली है और उसी के लिए पहले से उसकी माँ को घर से निकालने की योजना बनाई गई थी। सास बड़े गर्व से बोली, ननद हमारे घर की बेटी है, अपने भाई के घर रहेगी तो इसमें क्या गलत है। फिर बेशर्मी से बेटी की माँ को ताना मारते हुए बोली, इतनी उम्र हो गई फिर भी बेटी दामाद के घर आकर रहती है, शर्म नहीं आती। तभी डोरबेल बजी और सास खुशी खुशी ननद का स्वागत करने दौड़ी। ननद की छोटी बेटी अंदर आते ही पूरे फर्श पर गंदगी फैला देती है, लेकिन सास उसे प्यार से दुलारती रहती है और कहती है कि बच्ची कितनी प्यारी है। वहीं दूसरी तरफ बेटी की माँ जब अपनी नई साड़ी पहनकर आई थी तो उसी सास को वो गंदी और शर्म की बात लगी थी। बेटी चुपचाप कूड़ेदान से माँ के हाथों से बने पकवान उठाकर किचन में बैठकर खाने लगी। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ हर बार कितनी मेहनत से सब कुछ अपने हाथों से बनाती थी, घंटों मेहनत करती थी और फिर 7 घंटे का सफर तय करके सिर्फ अपनी बेटी के लिए प्यार से लेकर आती थी। लेकिन यहाँ उनके प्यार और मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।